पूरा मामला? जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐतिहासिक पल है जहां पर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने के दिशा में सरकार काम कर रही है। तो इसको लेके हम लोग बहुत सतर्क हैं। माननीय पीएचक्यू में डीजीपी महोदय और एडीजी महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा, रेंज महोदय द्वारा कई बार इसका आकलन किया गया है। सुरक्षात्मक आकलन हमने कर लिया गया है। संवेदनशील इलाके पूरे जिले में जसपुर से लेके जनकैया तक जितने भी संवेदनशील इलाके पड़ते हैं और मतलब इस प्रकार का मिक्स्ड आबादी जहाँ पर है और जो खुराफाती तत्व जहाँ पर एक्टिव रहते हैं, उन सभी जगहों पर हमने ड्यूटियाँ तैनात कर दिया है। विभिन्न जगहों से फोर्स आई है, आरटीसी से आई है। हमारे पास 4 कंपनी पीएसी है, 4.5 कंपनी पीएसी है। उसके अलावा पुलिस है। पुलिस के अलावा हमें आरटीसी का बल मिला हुआ है, वज्र वाहन है और राइट स्क्वाड्स है, फायरिंग स्क्वाड्स है, सारे हथियारबंद पुलिस स्क्वाड्स है, विभिन्न स्पेशल स्क्वाड्स हमने डिप्लॉय किया है और संपूर्ण जिले का पुलिस अलर्ट मोड में है। और समस्त थाने के पुलिस जो है नाइट पास को हमने कैंसिल करते हुए सबों को बैरक में निवास कर रखा है। वो रेडी टू मूव हालत में है, जो क्यूआरटी के रूप में सभी असलाबंद है। वेपन्स हमारा ऑडिट हो गया है। तो इस प्रकार मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से जो विधानसभा में और एक विधेयक के रूप में आ रहे यूसीसी, इस प्रक्रिया में कोई कानून को अपने हाथ में लेने का या अराजकता करने का कोशिश करेंगे तो पुलिस बल समस्त जो है सभी रहे हैं, अभी सभी सतर्क है और सारे आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू। गलत क्या है, सरकार अपना उत्तराखंड में वाही लूटने के लिए इस कार्य को लागू कर रही है, इस कानून को लागू करना चाहती है। जबकि हिंदुस्तान के और बहुत राज्य हैं, उनमें भी लागू होना चाहिए था, मगर यहाँ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार चाहती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए और उसका हमें एडवांटेज मिल जाए। अब ख़ास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है साहब, पता नहीं साहब, इसमें आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिकता कानून की बात कह रहे हैं, भाई अच्छी बात है, सबके साथ सबका साथ सबका विकास मोदी जी का कहना है और तमाम राजनीतिक लोगों का कहना है, मगर ऐसा हो तो नहीं रहा। प्रदेश में माफियाओं की वाह हो रही है। प्रदेश में माफियाओं का इतना बड़ा काम चल रहा है कि देखिए आप हाईवे पे जाके तमाम अतिक्रमणों को, उन तमाम जगहों को घेराघारी चल रही है। जो स्टेट में बैठ जाता है वो भाई साहब अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, जनता का फ़ायदा हो पा रहा है। अदालतों में इतने कानून पेंडिंग पड़े हैं महिलाओं के भी, तो सरकार अपना वाह लूटने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। बहुत दिनों से ये चल रहा था। भाई हम तो कांग्रेस के लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि छोटा सा राज्य पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि हम सारे प्रदेश के जितने वासी हैं, सब लोग हैं एक। जब हम अपने एक देश में रहते हैं तो एक देश के लिए समान, सभी लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे। तो इसलिए इससे बड़ा हमारे लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक गौरवपूर्ण जो है समान नागरिक संहिता का जो कानून आज जो हमारी विधानसभा में पास हो रहा है, इससे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण तो हो ही नहीं सकता। मैं वासी होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सरकार इतना महत्वपूर्ण और जो सालों पहले हो जाना चाहिए था ये काम, वो आज हो रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। विपक्ष का काम विरोध करने का है, विपक्ष तो विरोध करेगा, विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए विपक्ष विरोध करेगा। क्योंकि समान नागरिक संहिता जो है संविधान के अनुसार ये जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारण ऐसे रहे कि इसे लागू होने में समय लगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रभावी कदम है।